नमस्कार। क्या कोई इस्लामिक देश श्री राम और उनकी राम कथा में गहरा विश्वास रख सकता है? क्या 90% मुस्लिम आबादी वाला कोई मुल्क राम को अपना आदर्श मान सकता है? क्या आपने मोहम्मद विष्णु, राम अली या सीता फातिमा जैसे नाम सुने हैं? यदि नहीं, तो आपको जाना चाहिए विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की प्रमुख राम कथा जावानी भाषा में रचित काकविन रामायण है, जिसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी माना जाता है और यह एक विशाल ग्रंथ है। 15वीं शताब्दी में इंडोनेशिया के इस्लामीकरण होने के बावजूद भी वहां जावानी भाषा में सेरत राम, सेरत कांड, राम केलिंग आदि अनेक रामकथा काव्यों की रचना हुई, जिससे स्पष्ट है कि वहां के लोगों का जुड़ाव रामायण से कदापि कम नहीं हुआ, भले ही वहां इस्लामीकरण हो गया हो उनका। आज इंडोनेशिया में लगभग 90% आबादी मुस्लिम है, फिर भी उनकी संस्कृति पर रामायण की गहरी छाप है। फादर कामिल बुल्के लगभग 1980 में लिखते हैं कि 35 वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? और उत्तर मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूं। विश्व के सबसे बड़े इस मुस्लिम देश में हर साल राम कथा के ऊपर डांस ड्रामा होता है, जिसे रामखेन कहते हैं, जिसके अधिकतर कलाकार मुस्लिम होते हैं और हजारों की संख्या में जो दर्शक मौजूद होते हैं वे भी मुस्लिम होते हैं। भारत में भले ही रामलीला का मंचन दशहरे पर होता हो, लेकिन इंडोनेशिया में यह 12 महीने होता है। यहाँ की मुखौटा रामलीला को लखौन कहते हैं और यहाँ 1000 साल पहले भी रामलीला होने के प्रमाण मिलते हैं। जावा के सम्राट, शायद वलिंगतुंग नाम था उनका, उनके 900 ईस्वी के एक शिलालेख में एक समारोह में नृत्य और गीत के साथ रामायण के प्रदर्शन होने का विवरण मिलता है। इंडोनेशिया के जावा में वेयांग नामक छाया रामलीला भी होती है। जावा के एक मुख्य नगर का नाम योग्याकार्टा है। ये योग्या जो है वो संस्कृत के अयोध्या का ही वहां का बदला हुआ रूप है और जावानी भाषा में कार्टा का अर्थ होता है नगर, यानी योग्याकार्टा का अर्थ हुआ अयोध्या नगर। मध्य जावा की एक नदी का नाम सेरियू है और उसी क्षेत्र के निकट स्थित एक गुफा का नाम किष्किंधा अर्थात किष्किंधा है। ऐसा भी माना जाता है कि संभवतः सुमात्रा द्वीप का नामकरण भी सुमित्रा के नाम पर हुआ हो। जावा स्थित 9वीं सदी के प्राम्बनान के शिव मंदिर में रामकथा के लगभग 40-42 और ब्रह्मा मंदिर में 30 शिलालेख मिलते हैं। प्राम्बनान के शिला चित्रों की स्थापना के 400 वर्ष बाद जावा के पनातरान में पुनः राम कथा की अभिव्यक्ति हमें शिला चित्रों में मिलती है। चंडी पनातरान में राम कथा के 100 से अधिक शिला चित्र मौजूद हैं। इंडोनेशिया की बाली में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की विशाल प्रतिमाएं हैं। यहाँ भी राम कथा के कई चित्र हमें मिलते हैं। हिंदू बाहुल्य बाली द्वीप को तो दक्षिण पूर्वी एशिया का जीता जागता भारत कहा जाता है। मुस्लिम देशों की बात हो रही है तो इंडोनेशिया के पास ही एक और ऐसा मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां राम कथा आज भी जीवित है और यह है मलेशिया। मलेशिया में राम कथा पर आधारित एक विस्तृत रचना है हिकायत शेरी राम, जिसका रचना काल 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ अन्य राम कथाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शेरी राम, पतानी राम कथा और हिकायत महाराज रावण उल्लेखनीय है। मलेशिया का इस्लामीकरण लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और मलय रामायण की प्राचीनतम पांडुलिपि एक पुस्तकालय है शायद बोडलियन नाम का, वहां पर 1630-33 के आसपास जमा की गई थी। इससे हमें ज्ञात होता है कि मलय वासियों पर रामायण का इतना प्रभाव था कि इस्लामीकरण के सदियों बाद भी वे लोग राम कथा से अपने जुड़ाव को त्याग नहीं सके थे। मलेशिया में आज भी लाखोन नामक मुखौटा रामलीला होती है और वहाँ वियांग नामक छाया रामलीला भी होती है। इसके अलावा वहाँ फिलीपींस भी एक देश है जहाँ पर हमें रामकथा मिलती है। फिलीपींस में रामकथा पर एक रचना मिलती है जिसका नाम है महारादिया लावन, जिसका अर्थ होता है महाराज रावण। इसका स्वरूप रामकथा से बहुत मिलता जुलता है, किंतु इसमें कई विकृतियां भी हैं। फिलीपींस में आज भी वहां की इस राम कथा पर सिंकिल नामक प्रसिद्ध नृत्य होता है। ऐसे में देखा जाए तो न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के लोग राम कथा से जुड़ाव रखते हैं
और वहां के कई देश तो राम से गहरा आत्मीय लगाव रखते हैं और वे आज भी अपनी यादों में, अपनी संस्कृति में, अपने आदर्शों में राम और उनके राम राज्य को जीवंत रखना चाहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया से निकलकर भी देखें तब भी कई देश हैं जहां पर हमें राम और रामायण की छाप दिखाई देती है। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व हमने देखा कि कैसे दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला भारत की अयोध्या से अपना 2000 साल पुराना रिश्ता निभाते हुए भारत आई थी। इसके अलावा जापान के एक लोकप्रिय कथा संग्रह होबोत्सुशु शायद नाम है उसका, उसमें भी हमें संक्षिप्त रामायण कथा संकलित मिलती है जिसकी रचना लगभग 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। हमारे पड़ोसी देश चीन में भी हमें राम कथा मिलती है। हालांकि चीनी साहित्य में राम कथा पर आधारित कोई मौलिक रचना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के चीनी संस्करण में रामायण से संबद्ध 2 रचनाएं मिलती हैं, अनामक जातकम और दशरथ कथानम। इनका अनुवाद 3री और 5वीं शताब्दी में किया गया था। आज इन दोनों रचनाओं के चीनी अनुवाद तो उपलब्ध हैं, किंतु जिन रचनाओं से इनका अनुवाद किया गया था चीनी में, वे आज उपलब्ध नहीं है। चीन से थोड़ा ऊपर जाएं तो देखेंगे मंगोलिया में भी राम कथा का काफी चलन रहा है। मंगोलिया के लोगों को राम कथा की विस्तृत जानकारी है। वहां के लामाओं के निवास स्थल से वानर पूजा की अनेक पुस्तकें और प्रतिमाएं मिली हैं। वानर पूजा का संबंध हनुमान से स्थापित किया जाता है। मंगोलिया में राम कथा से संबद्ध काष्ठचित्र और पांडुलिपियां भी उपलब्ध हुई हैं और मंगोलियाई भाषा में लिखित 4 राम कथाओं की खोज हो चुकी है। इसके अलावा तुर्किस्तान में भी हमें रामायण दिखाई देती है। तुर्किस्तान के पूर्वी भाग को खोतान कहा जाता है, जिसकी भाषा खोतानी है। यहाँ की खोतानी रामायण 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसके अलावा तिब्बत में भी हमें रामायण की पांडुलिपियां मिलती हैं। तिब्बती रामायण की 6 पांडुलिपियां दुनहुआंग नामक स्थल से प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त भी वहां राम कथा पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं तिब्बत में उपलब्ध हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राम कथा पर बहुत सारी रचनाएं हैं और इनमें भानुभक्त कृत रामायण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में वाल्मीकि रामायण की 2 प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। इनमें से एक पांडुलिपि के किष्किंधा कांड की पुष्पिका पर तत्कालीन नेपाल नरेश गांगेय देव और लिपिकार तिरुमुत्ती निवासी कायस्थ पंडित गोपति का नाम अंकित है। इसकी तिथि 1019 ईस्वी है और दूसरी पांडुलिपि की तिथि 1674 या 76 ईस्वी के लगभग की है। हमारे एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में देखा जाए तो वहां की तो सरकार ही ऑफिशियली रामायण की जगह दिखाती है। श्रीलंका की जो राम कथा है जानकी हरण, उसका रचना काल 6वीं सदी का माना जाता है और माना जाता है कि कुमार दास के द्वारा उसकी रचना की गई। यह वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसके अलावा श्रीलंका के पर्वतीय क्षेत्र में कुहवा देवता की पूजा होती है। इस अवसर पर मलेराज कथा या पुष्पराज कथा कहने का प्रचलन है और इसमें भी हमें राम कथा मिलती है। तो देखा जाए कि राम की छाप न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेकों देशों पर है और वे लोग भले ही उन्हें ईश्वर न मानते हों, लेकिन एक आदर्श पुरुष के तौर पर आज भी वो उन्हें अपनी यादों में जीवंत रखे हुए हैं। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।